आज आप लोगों को एसिटेमाइड बताएंगे। प्रयोगशाला में एसिटेमाइड का निर्माण किस प्रकार होता है उसका सचित्र वर्णन किया जाएगा। तो जितने भी मेन कंपाउंड हैं जिसका भी सचित्र वर्णन करने के लिए एग्जामिनेशन में आता है, ये सब एक एक फंक्शनल ग्रुप पर आधारित है। एसिटेमाइड हम आप लोगों को पढ़ाए थे, उसका फार्मूला क्या था? CnH2n + 1 × CONH2। ये एमाइड ग्रुप का एमाइड ग्रुप है, ठीक है। जब आप इसमें n = 0, n = 1, n = 2 रखते हैं तो n = 0 रखने पर क्या बनेगा? देखो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, केवल एक H बचेगा, HCONH2, ठीक। और जब आप n = 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? CH3CONH2। और n = 2 रखने पे क्या बनेगा? C2H5CONH2। तो ये सब जो कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं ये सब एक ही ग्रुप के हैं, एक ही परिवार से पैदा हो रहे हैं। तो जब एक परिवार से पैदा हो रहे हैं तो किसी एक के विषय में हम बता दें तो सबके विषय में जानकारी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लगभग उसकी क्वालिटियाँ सेम होती हैं। तो इसी वजह से ये कंपाउंड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। CH3CONH2 ये चीज़ आप लोग को हम प्रयोगशाला में बनाने का वर्णन करेंगे। वैसे तो 10 ठोर प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, लेकिन हमें एक ही बनाना है। कोई एक बना देंगे, उसी के आधार पर सबकी क्वालिटी हम जान लेंगे, सबकी क्वालिटी क्या है। तो यही आपके बुक में रखा गया है बनाने के लिए, ठीक है ना। सिलेबस में चीज रखी गई है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं इस पूरे चैप्टर को, एलिफैटिक कंपाउंड को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहले आप लोग क्या लिखते हैं? उपकरण। उपकरण के बाद आप लोग, अगर हमारा वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मैं 10वां कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूं। सारे कंपाउंड में एक प्रकार से है, अगर आपने 1-2 कंपाउंड याद कर लिया है तो आपको लगभग 10 कंपाउंड तैयार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उपकरण अभिकर्मक, हमारे CBSE वाले बच्चे भी देखे, घबरा मत। इंस्ट्रूमेंट अभिकर्मक क्या होता है? रिएजेंट। ओकरा बाद आप लोग लिखते हो सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सत्यवादी, प्रिंसिपल, ठीक है। ओकरा बाद आप लोग क्या देते हो? रासायनिक समीकरण देते हो ना। केमिकल इक्वेशन, केवल इतनी ही चीज का प्रयोग करना है आप लोगों को, इतनी चीजों का प्रयोग करना है। तो आप लोग जानते हैं किसी भी चीज को बनाने में उपकरण चाहिए। सामान रहेगा तभी तो बना पाएंगे, सामान नहीं रहेगा तो बना पाएंगे? सामान नहीं है तो आप लोग खाना बना पाओगे? कोई भी चीज नहीं बनेगा। दुनिया में किसी भी चीज को बनाने के लिए सामान चाहिए। और हम कह रहे हैं मिश्रा जी, आपको सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए मान लीजिए आलू की सब्जी बनानी है तो आप आलू की जरूरत पड़ेगी, प्याज की पड़ेगी, टमाटर की पड़ेगी, मसाला लगेगा, तेल लगेगा, ये सब चीज लगेगा ना। ये तो एक अलग चीज हो गया। हेलो, ये तो आपका रिएजेंट हो गया। आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्चा, ये सारी चीजें जो है ये सब आपका रिएजेंट का काम कर गए जी सर। लेकिन इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब गैस सिलेंडर चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, कढ़ाई चाहिए, हाँ कढ़ाई चाहिए नहीं चाहिए बनाने के लिए, करछुल चाहिए। तो ये सारी चीज ये उपकरण होता है, ठीक। अब सिद्धांत में क्या है, हम पहले साधारण भाषा बता रहे हैं। अब आप लोग जानते हो कि सब्जी बनाने के लिए किन किन तथ्यों का प्रयोग किया जाता है। पहले तड़का लगाएंगे, तब आलू डालेंगे, हाँ ऐसे करते हैं ना। तो वो हो गया। और उसके बाद ये तो सिद्धांत का मतलब वो चीज लगता है, लेकिन रासायनिक समीकरण में हमको उन चीजों को कढ़ाई में डालना पड़ेगा। ओके, कढ़ाई में उस चीज को हमको डालना पड़ेगा। खैर उस बात को छोड़ो, लेकिन मेन बात पर आ जाओ। उपकरण में सबसे पहले आपका क्या होता है? आसवन फ्लास्क। आसवन, आपको आसवन फ्लास्क चाहिए। कांच की नली, कांच की नली, इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
ये आपको मैं समझा चुका। कांच की नली, लिविंग संगठित नहीं यादेंगे, ठीक है ना। कांच की नली चाहिए, और आपका लोहे की जाली थर्मामीटर, लोहे की जाली थर्मामीटर, ग्राही, स्टैंड, बर्नर आदि। अभिकर्मक में आपको क्या क्या चाहिए? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अभिकर्मक में नंबर 1 ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, मतलब प्योर एसिटिक अम्ल, 100% एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? जीएल। ग्लेशियर को क्या लिखते हैं? जीएल, CH3COOH, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। और बी में हम लेते हैं दूसरा वाले में अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट हमको चाहिए। अमोनियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अब हम लोग सिद्धांत में क्या लिखते हैं? जब ग्लेशियल एसिटिक अम्ल तथा अमोनियम एसीटेट को समान अनुपात में लेकर 115 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पुनः 215 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो अशुद्ध एसिड एमाइड बनता है। हम लिख दे रहे हैं, जब ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, जब ग्लेशियल, साथ साथ मेरे लिखते चलिए, जब ग्लेशियल एसिटिक अम्ल CH3COO, फार्मूला लिखने से प्रैक्टिस होती है। जब ग्लेशियल एसिटिक अम्ल तथा अमोनियम एसीटेट को समान अनुपात में लेकर पहले 115 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बाद में 215 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो अशुद्ध एसिड एमाइड बनता है। तो अशुद्ध एसिड एमाइड, ये हो गया सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं। आप लोग जानते हैं पहले हर चीज, जो चीज बनाते हैं अशुद्ध बनता, खराब बनता है, उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं? शोधन करते हैं। अमोनियम एसीटेट को हीट कर देते हैं, यही समीन है CH3COONH4। इसी के नंबर में अगर आप पूछ रहे लिखिए, तरह लिख दीजिए, जब अमोनियम एसीटेट, हाई अमोनियम है, CH3COO क्या है? एसीटेट है। अमोनियम एसीटेट को हीट करते हैं 115 से 215 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो आपका बन जाता है CH3CONH2 एसीटेमाइड प्लस वाटर, प्लस क्या हो जाता है? वाटर। अब इस पे एक रिमार्क है, रिमार्क यानी विशेष। रिमार्क पॉइंट इस पे ये होता है कि यदि उपरोक्त क्रिया में ग्लेशियल, आप लोग कहेंगे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों नहीं है? अगर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल हम नहीं लेते हैं, अगर हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल नहीं लेते हैं तो उसी के समांतर क्रिया होने लगती है और एसिड एमाइड का बनना कम हो जाता है। भाई खराब चीज लेंगे तो खराब बनेगा ना, कम बनेगा, और बढ़िया चीज लेंगे तो बढ़िया बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है आपका CH3, अगर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल हम नहीं लेते हैं, यहाँ तीर के ऊपर हम लिख देते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। और CH3COO यानी H4, अगर हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल नहीं लेते हैं तो बनता तो है CH3CONH2, एक कम हो जाता है, प्लस अमोनिया निकलती है, ठीक है ना। एसिड एमाइड बनता है मगर कम होता है। नोट करते चलिए, हर पॉइंट आप लोग नोट करते चलिए।
पढ़ते चलिए, नोट्स भी बनाते रहिए। अब आप लोग इसका फिगर और एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है। मेरे साथ साथ आप लोग फिगर को बनाते चलिए। सबसे पहले मैं आसन फ्लास का प्रयोग करता हूँ। आसन फ्लास है, लोहे की जाली लगाई। ये थर्मामीटर है। और इस चीज को रोकिए स्टैंड के द्वारा। कांच की खोखली नली ले रहे हैं। ये है ग्राही। ग्राही को यहाँ से हम लोग रोक देंगे। कांच की नली, कांच की नली को भी चाहें तो यहाँ से आप लोग रोक दीजिए। इसमें ग्लेशियर स्टिकम है और अमोनियम एसीटेट CH3 COO NH4। अमोनियम एसीटेट हम रखे हैं। यह है थर्मामीटर, ताप नापने के लिए।
ग्राही है, अशुद्ध एसीटेमाइड, अशुद्ध एसीटेमाइड जो इसमें प्राप्त हो रहा है। बर्नर से हम लोग गर्म कर रहे हैं तो लोहे की जाली गर्म होती है, लोहे की जाली पर आसवन फ्लास्क रखा हुआ है, आसवन फ्लास्क गर्म होने लगता है। आसवन फ्लास्क के अंदर ग्लेशियल स्टिक अम्ल और अमोनियम एसीटेट का मिश्रण रखते हैं, तो गर्म करते हैं तो दोनों के मध्य क्रिया होती है और अशुद्ध एसीटेमाइड बनता है। यही है। तो इसका वर्णन हम लोग कैसे करते हैं? चित्रानुसार लोहे की जाली पर रखे, चित्रानुसार लोहे की जाली पर रखे आसवन फ्लास्क में थर्मामीटर लगाकर उसका संबंध कांच की नली और ग्राही से कर देते हैं। अब हम लोग आसवन फ्लास्क में ग्लेशियल स्टिक अम्ल और अमोनियम एसीटेट के मिश्रण को लेकर धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, तो उपरोक्त रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अशुद्ध एसीटेमाइड बनता है, जिसका शोधन हम लोग निम्नलिखित चरणों में करते हैं। अब इसका शोधन बता रहे हैं कि प्राप्त एसीटेमाइड में अशुद्धि के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एसिटिक अम्ल आदि मिला होता है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से दूर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं शोधन में, शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन। प्राप्त अशुद्ध एसीटेमाइड में अशुद्धि, नोट करते चलिए, अशुद्धि के रूप में CH3COOH, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी आदि मिला होता है, जिसे निम्न चरणों में दूर करते हैं। आदि मिला होता है जिसे निम्न चरणों में दूर करते हैं। तो अशुद्धियों को दूर करना या ईथर मिलाना, अशुद्धियों को दूर करना या ईथर मिलाना। उसके बाद हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, ऐसे लिखेंगे, अशुद्धियों को दूर करना या ईथर मिलाना। अशुद्ध एसीटेमाइड में थोड़ा सा डाइएथिल ईथर मिलाकर प्रभाजी क्रिस्टलन करने से शुद्ध एसीटेमाइड प्राप्त होता है। अशुद्ध एसीटेमाइड में फार्मूला लिख लेते हैं। अशुद्ध एसीटेमाइड में थोड़ा सा डाई एथिल ईथर मिलाकर प्रभाजी क्रिस्टलन करने पर शुद्ध एसीटेमाइड प्राप्त होता है। नोट करते थे, इधर बिठा रहे हैं, उसको नोट करिए। क्वेश्चन पेपर में आता है प्रयोगशाला में पूरा 3 वर्णन करने के लिए, एसीटेमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। तो पहले आप लोग बना लेंगे रासायनिक समीकरण तक, चित्र बना लेंगे, जब शोधन पूछेगा शोधन लिख देंगे, फिर अलग से पूछता भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग से पूछता है। इस प्रकार से पेपर में आता है। मैं कई बार बता चुका हूँ पेपर में कैसे आता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ।
इसका भौतिक गुण आप लोगों को बता रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? यह काले सुरमई रंग का ठोस पदार्थ होता है। सुरमा जानते हैं ना? काले सुरमई रंग का ठोस पदार्थ है जो शुद्ध अवस्था में गंधहीन परंतु अशुद्ध अवस्था में मरे चूहे जैसी अप्रिय गंध वाला होता है। अप्रिय गंध वाला होता है। जैसे घर में चूहे मर जाते बदबू करता है, ठीक है ना? चूहे, मरे हुए चूहे जो बदबू करते हैं, उसी प्रकार से आपका यह भी बदबू करता है। यह काले सुरमई रंग का ठोस पदार्थ है जो शुद्ध अवस्था, जब शुद्ध रहता है तो गंधहीन होता है, ठीक है ना? परंतु अशुद्ध अवस्था में मरे चूहे जैसी अप्रिय गंध वाला होता है। बॉइलिंग पॉइंट 222 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी, ब्लड प्रेशर ना समझिएगा। 222 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट एमपी, एमपी मतलब गलनांक, बीपी का मतलब क्वथनांक, न कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जान लीजिएगा, सांसद। ये सांसद जी नहीं है, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 82 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 82 डिग्री सेल्सियस। लिख दीजिए, मेरे साथ लिखते चलिए फास्ट में। रासायनिक गुण। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 है हाफमैन ब्रोमाइड की क्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड की क्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन का मतलब क्या आता है? पागल। ये पागल की क्रिया थोड़ी ना है, ये नहीं समझिएगा कि हाफमैन की क्रिया है।
कोई पागल अगर अपनी क्रिया दे रहा है, ये पागल नहीं था, हाफमैन आदमी का नाम था। हाफमैन ब्रोमाइड की क्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड की क्रिया क्या होती है कि जब एसिड एमाइड को ब्रोमीन और द्रव और KOH के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो प्रमुख यौगिक मेथिल एमीन बनता है और प्राप्त क्रिया हाफमैन ब्रोमाइड की क्रिया कहलाती है। जब एसिड एमाइड को लिख रहे हैं, लिख दें हाफमैन ब्रोमाइड क्या होती है। जब एसिड एमाइड को ब्रोमीन द्रव और KOH कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। प्रमुख यौगिक मेथिल एमीन बनता है और संपन्न क्रिया हाफमैन ब्रोमाइड की क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH इज इक्वल टू मेथिलेमीन प्लस K2CO3 प्लस 2H2O प्लस 2KBr। रिएक्शन को देखिए भाई, ये रिएक्शन 4-5 पदों में होती है, लेकिन इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट दिए हुए हैं। देखिए यही चीज है जो मैं ऊपर लिखा हूं हाफमैन ब्रोमाइड की क्रिया, ये चीज आपका रिएक्शन के रूप में है। जब एसीटेमाइड को ब्रोमीन द्रव और KOH के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ लिख लीजिए हीट, मिलाकर गर्म करते हैं तो मेथिल एमीन, पोटेशियम कार्बोनेट, जल और 2KBr बनता है। यही क्रिया हाफमैन ब्रोमाइड की क्रिया कहलाती है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं निर्जल कारक P2O5 के साथ क्रिया। अगला नंबर है निर्जल कारक P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 के साथ क्रिया। निर्जल कारक P2O5 के साथ क्रिया हम करा रहे हैं। CH3CONH2 एसीटामाइड, तीर पर हम लिखते हैं निर्जल कारक, नीचे लिखते हैं P2O5। तीर पर निर्जल कारक P2O5 हम लिखते हैं तो पानी बनता वाटर और मेथिल साइनाइड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में आता है, कंपटीशन में और भी जगह आता है कि क्या होता है जब एसीटेमाइड को निर्जल कारक P2O5 के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, ऐसे आता है। तो जब एसीटेमाइड को निर्जल कारक P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल साइनाइड बनता है। ये थोड़ा लर्न भी होना चाहिए, रिएक्शन थोड़ा आपको याद भी होना चाहिए। मेथिल साइनाइड बनता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। अब हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं।
नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया है, दो रिएक्शन और बचा है, ये खत्म हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। वास्तव में देखिए, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो N2 और H2O अवश्य बनता है, नाइट्रोजन और पानी अवश्य बनता है, तथा NH2 समूह COOH समूह में बदल जाता है। NH2 समूह किससे बदल जाता है? COOH। अब हम इसको लिख दें, जब ये लर्न रखने के लिए आप लोगों को, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक नाइट्रस अम्ल NO2 नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो N2 नाइट्रोजन, N2 और H2O अवश्य बनता है। ये कोई भी रिएक्शन कराएंगे होता है, ठीक है ना। तथा NH2 समूह COOH समूह में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, बदल जाता, ठीक है ना। इस रिएक्शन को आप लोग देखिए, एसीटेमाइड CH3CO NH2 प्लस HNO2 नाइट्रस अम्ल, आँख मूंद के निकालो क्या, N2 और H2O। अब जो बनता लिख लो, CH3C सिरका बन गया, नाइट्रोजन गैस बन गई, वाटर बन गया, और क्या बन गया, सिरका। रिएक्शन को नोट कर लीजिए, जल्दी रिएक्शन को नोट कीजिए। अब हम इसके बाद बता रहे हैं अपचयन। इसका अपचयन क्या होता है? अपचयन, अपचयन का मतलब रिडक्शन। अपचयन हाइड्रोजन द्वारा होता है और ऑक्सीकरण ऑक्सीजन द्वारा होता है, ठीक है ना। तो जब हम एसीटेमाइड का CH3CO NH2, ठीक है ना, इसका अपचयन 4H द्वारा, इसमें 4 भाग क्या डाल दिए, हाइड्रोजन डाल देते हैं, तो हमारा बन जाता है एथिल एमीन और पानी, C2H5NH2 प्लस पानी बनता है। जब एसीटेमाइड का हम लोग अपचयन करते हैं तो एथिल एमीन और वाटर बनता है। अब आप लोग इसका जल अपघटन कराइए, जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन की इंग्लिश होती है हाइड्रोलिसिस। CH3CO NH2 जल अपघटन का मतलब H2OH से क्रिया करा दीजिए, पानी से क्रिया करा दीजिए। तो जब पानी से क्रिया कराएंगे ना, हाँ ये निकाल लीजिए फर्स्ट क्लास, क्या, अमोनिया गैस NH3 प्लस CH3COOH, सिरका। सिरका हमेशा बन रहा है, एसिटिक अम्ल हम इसमें हमेशा बन रहा है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, NaOH के साथ क्रिया करा दीजिए। नेक्स्ट है NaOH के साथ क्रिया। NaOH क्या है, धावन सोडा है, इसी से आप लोग कपड़ा धोते हैं, ठीक है ना, धावन सोडा है। तो CH3CO NH2 प्लस NaOH, अमोनिया गैस क्या भी निकाल लीजिए, NH3, अमोनिया गैस निकाल लीजिए, देखिए कितनी चीजें निकल गई। तो CH3COOH, सोडियम एसीटेट, NH3 देखिए, और ये बचा हुआ है CH3COOH,
ठीक ना, अमोनिया गैस बन गई पॉलीथीन। ठीक है, अब लास्ट में इसका उपयोग बता रहे हैं। इसका उपयोग क्या होता है? सभी कंपाउंड का लास्ट में आप लोग यूज देखते हैं, क्या यूज है, उपयोग। सब में आप लोग लिख सकते हो औषधियों के रूप में, औषधियों के रूप में। आप लोग बताए दवा बनती कि नहीं बनती? औषधियों के रूप में। दूसरा नंबर होता है चमड़े के उद्योग में, चमड़े के उद्योग में। तीसरा नंबर आपका है एसीटल यौगिक बनाने में, एसीटल यौगिक बनाने में। और चौथा नंबर हमारा है मेथिल एमीन आदि यौगिकों को बनाने में, मेथिल एमीन आदि यौगिकों को बनाने में। ठीक है ना, मेथिल एमीन आदि यौगिकों को बनाने में। तो देखिए भाई, हम लोग औषधि के रूप में इसका दवा बनाते हैं, चमड़ा के उद्योग में बनाते हैं, ठीक है, चमड़े इसकी वगैरह बनाने में, एसीटल यौगिक बनाने में, मेथिल एमीन बनाने में करते हैं। तो ये चीज आपका यूज हो गया। इसमें एक नोट है, नोट पॉइंट इसमें है HCl से क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। CH3CONH2 एसिटेमाइड है प्लस HCl है। ठीक है, जब यह HCl से क्रिया करता है तो मिल जाता है उसी में CH3CONH2 into H। एसिटेमाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटेमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रयोगशाला में एसिटेमाइड बनाने की विधि का वर्णन बताया। इस एसिटेमाइड को आप लोग खूब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसानी से इसके रिएक्शन आ जाएंगे, बनाने की विधि आ जाएगा, चित्र और वर्णन आ जाएगा। ये हर एग्जामिनेशन में, और इसमें खास करके आपका जो हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया मैं बताया हूँ, हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सही परीक्षाओं में आता है, मैं यही बताया हूँ। जब एक बार पुनः देख लीजिए, जब एसिटेमाइड को ब्रोमीन द्रव और KOH के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो प्रमुख यौगिक मेथिल एमीन बनता है, उसके साथ K2CO3 भी बनता है, वाटर भी बनता है। लेकिन मेथिल एमीन यानी कि हाफ मैन ब्रोमाइड की क्रिया, जब एसिटेमाइड को हीट करते हैं, एसिटेमाइड को हीट करते हैं तो मेथिल एमीन बनता है, और वह जो क्रिया होती है वह क्रिया आपका एसिटेमाइड की क्रिया कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगा। वीडियो को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, अगर आप लोग सच्चे मन से देखेंगे तो बहुत पसंद आएगा।
बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।